खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों, एक अमेजिंग स्टोरी आप सभी के लिए लेकर आया हूं। ये स्टोरी आपको जीवन का गुण, जीवन का मूल रहस्य और सफलता के उस बिंदु तक लेकर जाएगी जिसकी हम सभी को जीवन में आवश्यकता है। दोस्तों, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग पूरा जीवन बहुत मेहनत करते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, परंतु वो सफल नहीं हो पाते। परंतु कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो थोड़ा सा प्रयास करते हैं परंतु वो सफलता के उस चरम तक पहुंचते हैं जिसकी कल्पना शायद उन्होंने भी नहीं की होगी। ऐसा क्यों होता है, इस स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। इट इज अ स्टोरी अबाउट, ये स्टोरी है एक मैकेनिक की, और ये एक ऐसा मैकेनिक है जो अपनी लाइफ के लिए डिसाइड करता है कि मुझे शिप्स को सुधारना है, अर्थात मुझे जहाजों को सुधारना है। द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टोरी हैपन्स कि एक करीब 4000 पैसेंजर्स को लेकर एक जहाज यात्रा के लिए निकलता है, और उस जहाज का क्या सिस्टम होता है कि वो पूरा रात ट्रेवल करता है और दिन में या मॉर्निंग में किसी बंदरगाह पर रुकता है, और उसके जो भी पैसेंजर्स होते हैं, चूंकि वो घूमने निकले हैं तो वो साइट सीइंग के लिए जाते हैं। शाम को वो फिर आते हैं, वापस उसी शिप में बैठते हैं, फिर जहाज पूरी रात चलता है। अगले दिन वो किसी बंदरगाह पर रुकते हैं, फिर साइट सीइंग के लिए जाते हैं। तो ये एक इटिनरी शिप था, एक रॉयल क्रूज था जो कि जल यात्रा के लिए निकला हुआ था। तीसरे दिन क्या होता है, यात्रा के तीसरे दिन करीब 4000 पैसेंजर्स का ग्रुप उस शिप में ट्रैवल करता है। साइट सीइंग के लिए जाते हैं पैसेंजर्स, और साइट सीइंग करके लिए आते हैं, शाम हो जाती है, करीब 7-8 बज जाता है। अब होता क्या है कि जैसे ही कैप्टन अपने शिप को स्टार्ट करने वाला होता है और स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो उसका शिप चालू ही नहीं होता। दुर्भाग्यवश होता क्या है कि उस शिप के इंजन से कनेक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उस शिप में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती। पूरा दल आता है उसको रिपेयर करने के लिए, परंतु कोई भी इंजीनियर जो कि उस शिप में ट्रेवल कर रहा था, कोई भी सक्षम नहीं था कि वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। अब कैप्टन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी होती तो किसी भी माध्यम से वो उस पोर्ट पर उसको खड़ा रखता और उसके पैसेंजर्स एंटरटेन होते, परंतु इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई और इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो कैप्टन अपने जो क्रू होते हैं उसमें से कुछ लोगों को बोलता है कि जाइए पोर्ट पर जाकर किसी ऐसे मैकेनिक को ढूंढिए जिसके पास टूल किट हो और जो यहां आकर हमारे शिप को रिपेयर करने की जिम्मेदारी लेता हो। क्रू जाता है और उनको एक मैकेनिक मिलता है, उससे बात होती है कि भाई हमारा इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है और हमारे पास करीब 4000 पैसेंजर्स है, यदि ये स्टार्ट नहीं होगा तो कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस भी हमारे इस जर्नी को आ सकते हैं, इस ट्रैवलिंग को आ सकते हैं। तो मैकेनिक रेडी हो जाता है, किस चीज के लिए, उस शिप को सुधारने के लिए। परंतु वो मैकेनिक बोलता है कि भाई मैं जाऊंगा, आपके शिप को स्टार्ट करूंगा, पर मेरा चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा है। यदि आप इस बात के लिए रेडी होते हैं तो मैं जाऊंगा और आपके शिप को सुधार दूंगा। उस स्थिति में इनके पास कोई भी विकल्प नहीं था। वो उस मैकेनिक को कहते हैं कि चलिए हमारे साथ और इसको रिपेयर कीजिए। मैकेनिक जाता है, वो इंजन के पास 2-3 हैमरिंग करता है और उसके बाद चौथी बार में वो एक ऐसे स्पॉट पर हैमरिंग करता है कि जहां हैमर करने के बाद उसका इंजन स्टार्ट हो जाता है। इंजन स्टार्ट हो जाता है। कैप्टन को डाउट होता है कि यार मेरे इतने सारे इंजीनियर्स के होते हुए ये शिप चालू नहीं हुआ और इसके सिर्फ हैमरिंग करने से ये शिप चालू हो गया। अब उससे पूछा जाता है कि कैसे किया आपने, तो बोले इट्स माय एक्सपर्टाइज। अब पूछा जाता है कि भाई आप इसका चार्ज कितना लेंगे, तो वो बताता है कि इस शिप को चालू करने का चार्ज मैं आपसे कितना लूंगा, 5 लाख रुपीस। कैप्टन भौचक्का हो जाता है, बाकी सारा क्रू और पूरे पैसेंजर सरप्राइज हो जाते हैं कि इस शिप को सुधारने का 5 लाख रुपए कैसे चार्ज कर रहा है। अकाउंट टीम में बात जाती है, अकाउंट टीम बोलती है कि ठीक है चलो उसका पेमेंट करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको बिल बनाकर देना पड़ेगा कि अगर ये 5 लाख रुपए चार्ज कर रहा है तो ये 5 लाख रुपए किस चीज का चार्ज है। आप अमेजिंग रह जाएंगे, आप सरप्राइज रह जाएंगे कि उस मैकेनिक ने जो बिल दिया उसमें लिखा था कि 1000 रुपीज इज द चार्ज, कि मैं आपके साथ आया अपनी टूल किट के साथ, दिस इज माई 1000 रुपीज चार्ज, पर 4,99,000 रुपीज फॉर स्टार्टिंग योर इंजन विदाउट हैविंग एनी इशू, बिना किसी प्रॉब्लम के आपके इंजन को हमने चालू कर दिया। इसका जो चार्ज है वो है 4,99,000, क्योंकि अगर मैं इस इंजन को स्टार्ट नहीं करता तो आपको पेमेंट तो करना ही पड़ता, ओके, परंतु मैंने इस इंजन को स्टार्ट किया है इसलिए इसका चार्ज कितना होगा, 5 लाख रुपीस। और मजबूरन उस अकाउंट टीम को उसका बिल ड्रॉन करना पड़ा, उसका बिल देना पड़ा। तो इस स्टोरी से फ्रेंड्स हमें यह सीखने को मिलता है कि हम सभी इस धरती पर जो भी लोग आए हैं
उन सबके पास अपना टैलेंट है, अपना कोई कोर कॉम्पिटेंस है, परंतु हम बाहरी दुनिया के चक्कर में दूसरों को देखकर हम अपना एम, अपना लक्ष्य और साथ ही साथ अपना कोर कॉम्पिटेंस ही नहीं जान पाते कि मेरे अंदर क्या स्पेशलिटी है। जिस दिन हमने अपने अंदर के टैलेंट को, अपनी स्पेशलिटी को जान लिया कि मैं क्या बेस्ट कर सकता हूं, और उसको यदि हम अपना प्रोफेशन बना ले, तो लाइफ का कोई भी ऐसा ड्रीम नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, अपने अंदर ढूंढिए, अपने आप को पहचानिए कि मेरा टैलेंट क्या है, मेरी एक्सपर्टाइज क्या है, और on the basis of that you start doing, don't copy other, you are unique, you are special and you can do the best in this life। friend, इसी तरह के वीडियो के लिए just like, share and subscribe us।